channel निशंक स्टडीज बाय नेहा तिवारी। आई एम योर मैथ्स टीचर। और क्लास 7 के जो बच्चे थे हमने वहाँ तक जो चैप्टर फर्स्ट थे उनका इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें ऑलमोस्ट जितनी प्रॉपर्टीज थी, जो आपका इंटीजर है उस इंटीजर की जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन आपने समझी। हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट दिस इंटीजर को आपको ऐड कैसे करना है और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, दीज आर एडिशन प्रॉपर्टीज ओवर इंटीजर। अब इंटीजर की एडिशन प्रॉपर्टीज हम समझते हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इंटीजर की, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो एडिशन होता है, एडिशन कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मीन्स द फॉर्मूला ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज a plus b is equal to b plus a। मीन्स अगर आपके पास कोई दो क्वांटिटीज है या दो नंबर्स हैं या टू इंटीजर्स आर देयर दोनों, तो a plus b की जो वैल्यू होगी वही आप उनको अगर रिवर्स कर दें तब भी उनकी वैल्यू वही रहती है। लेट वी सी दिस विद द एग्जांपल। सपोज वी हैव टू नंबर्स 2 and 5, both are positive integers, so 2 plus 5 it must be equal 5 plus 2। उनके प्लेस को चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज 2 plus 5 it gives 7 और 5 plus 2 it is also gives 7। ठीक है, तो 5 और 2 को अगर आप 5 और 2 को जोड़ें तब भी आपको 7 मिलेगा, या 2 और 5 को जोड़ें तब भी आपको 7 ही मिलेगा। सो इट इज द प्रॉपर्टी दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और सिमिलरली अगर हम इसे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के साथ देखें, सपोज -3 plus 2, -3 plus 2 it will give -1। बिकॉज अगर दो नेगेटिव सिंबल्स होते हैं वहां पर, अगर कहीं दो नेगेटिव सिंबल्स होते हैं, अपोजिट सिंबल्स होते हैं, तो वहाँ एक्चुअल टास्क जो होती है वो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाती है, घटा दिया जाता है वहां पर। लेकिन जो हमेशा बड़ा नंबर होता है उसमें से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होता है बेटा, है ना। तो और जो आंसर आता है उसमें बड़े नंबर का क्या आना चाहिए, सिंबल आना चाहिए। अगर हम इसे ऐसे लिखें 2 - 3, बिकॉज b plus a, दिस ऑल्सो वी हैव टू चेक। सो 2 - 3 अगर हम लिख देते हैं इन दिस केस ऑल्सो, बिकॉज 2 इज पॉजिटिव, अगर आगे कोई सिंबल नहीं है, पॉजिटिव नंबर को प्लस साइन से इंडिकेट करने की जरूरत हमेशा नहीं होती है। ये अंडरस्टूड होता है अपने आप में। तो 2 - 3 2 अपोजिट सिंबल्स आर देयर, तो यहाँ पर भी आपकी नेगेटिव या माइनस या सब्ट्रैक्शन वाली टास्क परफॉर्म होगी। यहाँ पर भी आपको दोनों नंबर को घटाना है। तो 3 - 2, 3 में से क्योंकि 3 बड़ा है इसलिए इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। 3 - 2 विल गिव 1, और जो ग्रेटर नंबर है, बड़ा वाला नंबर है, उसका साइन हमेशा आंसर में आता है, दैट्स व्हाई अगेन -1। सो हियर आल्सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, a plus b हमेशा किसके इक्वल होता है, b plus a के। द सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज फॉलोड बाय एडिशन। एडिशन में जो दूसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब चलिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a plus b plus c, सपोज आपके पास कोई 3 इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो a plus b plus c it gives a plus b whole plus c। इसका मतलब है अगर आपके पास कोई भी 3 इंटीजर्स वैल्यूज हैं तो आप किन्हीं भी 2 इंटीजर वैल्यू को किसी भी सीक्वेंस में आप ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो a plus c पहले ऐड कर सकते हैं, देन उसमें फिर b ऐड करें, लेकिन हमेशा उन दोनों की वैल्यूज, उसमें जो आंसर आएगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। चलिए हम देखते हैं। हमारी क्लास में जैसे 3 स्टूडेंट्स हैं, आयत है, धानी है और कनिष्का है। सपोज 3 स्टूडेंट्स आर देयर, आयत, धानी और कनिष्का। तो हमारे पास 3 नंबर हैं 10, 5 और 25। 3 इंटीजर्स आर देयर। तो अगर आप 10 plus 5 आयत ने ऐड किया, 10 plus 5 plus 25, धानी ने ऐड किया, 10 plus 5 plus 25। तो धानी को उसने कहा मुझे 10 तो ऐड ही नहीं करना है पहले 5 में, आई ऐड 25 and 5, देन आई ऐड द 10। मैं पहले क्या करूँगी, मुझे तो भाई 25 में 5 ऐड करना है, वो अच्छा लग रहा है, आराम से ऐड हो रहा है मुझसे, फिर उसके बाद 10 ऐड कर लूंगी। लेकिन एक और स्टूडेंट है कनिष्का, कनिष्का बोलती है नहीं मुझे ऐसे ऐड नहीं करना है, आई ऐड 10 and 25, मुझे पहले 10 और 25 को ऐड करना है, मीन्स a plus c को। अगर ये a हुआ, ये b हुआ, ये c हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ सीक्वेंस क्या हुआ, a plus b plus c। यहाँ पर सीक्वेंस क्या हुआ, a plus
बी प्लस सी, और यहाँ पर सीक्वेंस क्या हुआ, ए प्लस सी प्लस बी। तो यहाँ पर उसने क्या कहा कि मुझे तो करिश्मा कहती है कि मुझे ए और सी वाली वैल्यूज पहले ऐड करनी है और उसके बाद बी को ऐड कर लो। ठीक है, चलिए देखते हैं तीनों के सोल्यूशंस कैसे होते हैं। 10 प्लस 5 गोस 15, यहाँ 15 प्लस 25, 5 5 10, कैरी ओवर 1, इट इज 40। तो जब आयत ने सॉल्व किया तो उसका सोल्यूशन आया 40। अगर धानी ने सॉल्व किया तो 5 प्लस 25 इट गिव्स, हमेशा ब्रैकेट में जो वैल्यू होती है वो पहले सॉल्व हो जाती है। अकॉर्डिंग टू बोडामास 5 प्लस 25 इट इज 30 प्लस 10, ये हो गया आपका 40। देन अकॉर्डिंग टू कनिष्का 10 plus 25 it is 35. Then we will add the value of b, it is 5. It also 35 plus 5 40. तो आप देखेंगे कि the result at the end it comes equal for all these three girls. ठीक है, तीनों गर्ल्स का जो रिजल्ट है it is same 40 40 40. तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो एडिशन है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। हमेशा a प्लस बी प्लस सी, इसको आप तीनों वैल्यूज को किसी भी सीक्वेंस में, चाहे आप कोई भी 2 नंबर पहले ऐड कर ले, थर्ड वन बाद में आप ऐड कर लें, कैसे भी सीक्वेंस आप अपने अकॉर्डिंग प्लेस करें, लेकिन उसमें आंसर हमेशा क्या होता है, सेम होता है या सिमिलर होता है। चलिए अब सेम प्रॉपर्टी आंसर बेस्ड अगर हम क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं, हाउ द क्वेश्चन विल आस्क इन दिस चैप्टर, इसमें कैसे पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सपोज 5 plus dash is equal to 2 plus dash, तो 5 plus 2 हमेशा किसके इक्वल होगा, 2 plus 5 के इक्वल होगा। इस तरीके से आप अज्यूम कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचेंगे जस्ट आप आंसर लिख सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा सॉल्व करने वाली बात नहीं होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो 6 plus 4 plus dash gives dash plus 4 plus 8। तो आपको यहाँ से 6 और 4 मिल रहा है, मीन्स द वैल्यू ऑफ ए और बी यू आर गेटिंग। यहाँ पर वैल्यू किसकी मिली, सी आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर ए आपको फाइंड आउट करना है, बी और सी दीज आर गिवन हियर। तो ए की जो वैल्यू है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, और द वैल्यू ऑफ सी यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस साइड, आपको इस जगह से मिल जाती है। तो इसका मतलब आप लिखेंगे 6 plus 4 plus 8 इट इज इक्वल 6 plus 4 plus 8। क्वेश्चन है वेरी सिंपल फॉर यू टू सॉल्व। ठीक है, अब हम देखते हैं, अभी हमने एडिशन प्रॉपर्टी देखी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी एडिशन प्रॉपर्टीज को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ रिपीटेड एडिशन। अगर आप देखें कि 2 into 2 इट गिव्स 4, और चल होता है सेम। आप अगर 16 के लिए देखेंगे तो 4 plus 4 plus 4 plus 4 इट इज 16, या 4 4 भी क्या होता है 16 ही होता है। 4 को आप 4 बार मल्टीप्लाई कर लें या 4 को 4 टाइम्स ऐड कर लें, 4 plus 4 plus 4 plus 4 या 4 into 4, इन दोनों का मतलब ही क्या होता है 4 4 मल्टीप्लिकेशन वाले रूल्स में देख लेते हैं इसे अप्लाई करके। फर्स्ट वन मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव कैसे होगा, a into b it is always equal b into a। चलिए लेट्स अप्लाई इट। सपोज -5 into 10 और 10 into -5, आंसर इज ऑलवेज सेम। -5 into 10 5 10s are 50, और माइनस इंटू प्लस माइनस। सिमिलरली 10 into 5 10 5s are 50, और प्लस इंटू माइनस माइनस। दोनों का आंसर कैसा आ रहा है, इट इज 50 हियर। तो इसका मतलब है, एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज 12 into 5 and 5 into 12, 12 5s are 60, similarly 5 12s are also 60। so here also the right hand side is equal to the left hand side। इसका मतलब है कि जो मल्टीप्लिकेशन है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, या मल्टीप्लिकेशन को हम कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। associative property in multiplication is a
b into c, suppose 3 integers are here, where और दूसरा a into b is equal to c, ठीक है, a into in bracket b into c is equal to a into b then multiply by c। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई 3 इंटीजर्स है, इफ यू आर हैविंग एनी 3 इंटीजर्स, तो आप उनका सीक्वेंस आगे पीछे कर भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम आंसर। चलिए देखते हैं कैसे। सपोज 5, 10 और 4 3 इंटीजर्स आ गए, 5 is for a, 10 is for b and the c it holds the value 4। c क्या होल्ड कर रहा है? आपका वैल्यू 4 होल्ड कर रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन है a into b into c, 5 into 10 into 4, और the second condition is 5 into 10 into whole into 4। और अगर आप चाहे तो डायरेक्ट a into c भी कर सकते हैं एज वी हैव डन इन एडिशन। बेटा जैसा हमने एडिशन में किया था, आप चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो थर्ड कंडीशन इसकी क्या बन जाएगी? a into c कर रहे हैं मीन्स 5 into 4 करेंगे हम, होल into 10 कर देंगे। चलिए लेट मी सी द आंसर। अब हम आंसर्स देखते हैं। 5 इंटू, क्योंकि ब्रैकेट की वैल्यू पहले सॉल्व की जाती है, 10 4 ज़ा 40, यहाँ पर भी 5 10 ज़ा 50 इंटू 4, और यहाँ पर 5 4 ज़ा 20 इंटू 10। इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। 5 इंटू 40, 5 0 ज़ा 0 और 5 4 ज़ा 20, 200। कंडीशन फर्स्ट में आंसर है आपका 200। यहाँ पर 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा अगेन 20, या 54 से आप डायरेक्ट कर सकते हो, 54 ज़ा 200। द थर्ड कंडीशन 20 इंटू 10, तो 20 10 ज़ा 200, 20 10 कितने होते हैं बेटा? 200 ही होते हैं। तो इन ऑल दीज 3 कंडीशंस यू कैन सी, इन तीनों कंडीशंस को आप देख सकते हो कि तीनों का आंसर कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप चाहे मल्टीप्लिकेशन किसी भी सीक्वेंस में करें, द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एट द एंड विल सेम। अगर कहीं भी गड़बड़ हो रही है इसका मतलब है कि आपने मल्टीप्लाई गलत किया है, सो यू नीड टू चेक इट अगेन। आपको अपना आंसर फिर से चेक करना चाहिए। तो अभी हमने क्या पढ़ी? ये दोनों प्रॉपर्टीज पढ़ी। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों कैसे होते हैं? कम्यूटेटिव भी होते हैं और एसोसिएटिव भी होते हैं। अब जीरो अपने आप में एक स्पेशल नंबर है। इसमें ना तो पॉजिटिव साइन होता है ना नेगेटिव साइन होता है, लेकिन फिर भी एक इंटीजर है। तो अब हमें बात करनी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो, एडिशन ओवर जीरो, सब्ट्रैक्शन ओवर जीरो एंड डिवीजन बाय जीरो ऑल्सो। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन। अगर हम देखें एडिशन बाय जीरो, तो एडिशन जीरो को करें 6 प्लस 0 5 प्लस 0 या -5 प्लस 0। तो अगर आप 6 प्लस 0 कर रहे हो तो इट विल गिव 6, -5 प्लस 0 कर रहे हो तो इट विल गिव यू -5। सिमिलरली अगर आप 0 प्लस 6 कर रहे हो, 0 प्लस -5 कर रहे हो, तब भी देखिए 0 प्लस 6 अगेन 6 ही होगा। अब देखो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, 0 -5। तो 5 क्या बन गया अब अपने आप में? एक नेगेटिव इंटीजर पहले भी था, अभी भी बन गया है ना। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आ रहा है? -5। इट मीन्स व्हेन यू ऐड 0 इन एनी नंबर, अगर ठीक है आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं, 0 टू एनी नंबर, तो क्या होता है? आपको आंसर में वही नंबर मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। अगर हम बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन में 5 - 0 -10 -0, तो किसी भी नंबर में से अगर आप क्या करो, 0 को माइनस करो या 10 - 0, तो आपको क्या मिलेगा? वही का वही नंबर एज इट इज मिल जाता है। अगर आप लेकिन उल्टा अगर आप 0 - 5 करोगे तो यू विल गेट -5, या फिर 0 -5। जब भी 0 में से कोई नेगेटिव नंबर माइनस करोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो यू विल गेट +5 ओवर देयर, आपको प्लस का 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 0 में से कोई नंबर माइनस, किसी नंबर में से 0 माइनस करोगे तो एज इट इज वो नंबर आंसर आ जाता है। 0 में से कोई नंबर माइनस करते हो, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो वो नेगेटिव हो जाता है, और अगर नेगेटिव नंबर है तो वो क्या बन जाएगा? आपका एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है, -10 इंटू 0, 100 इंटू 0, 396 इंटू 0,
यू विल ऑलवेज गेट 0 देयर। अगर आप किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, आपका 0 ही आएगा। अब बात करते हैं डिवीजन की। सपोज 6 डिवाइडेड बाय 0। अगर 6 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो 0 का तो हमारे पास कोई टेबल होता ही नहीं है, तो ये जो आंसर है इट इज नॉट डिफाइंड। ये आंसर आपका डिफाइंड ही नहीं है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी। अगर आप -80/0 करोगे तब भी ये नॉट डिफाइंड है। हाँ, लेकिन अगर आप इसे रिवर्स कर दें, सपोज 0 डिवाइडेड बाय 6 करें या 0/-80 करें, तो इनके आंसर कैसे रहेंगे, 0। समझ में आ रहा है? आप 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, आपका आंसर नॉट डिफाइंड आएगा। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, योर आंसर विल बी 0 देयर। अब हम बात करते हैं 1 की। तो ये तो सभी को पता है कि 1 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको सक्सेसर मिल जाता है उस नंबर का। सक्सेसर मतलब नेक्स्ट 1 नंबर। और अगर आप उसमें से -1 करते हैं, किसी भी नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसका प्रेडिसेसर मिल जाता है। मींस जस्ट नंबर दैट कम जस्ट बिफोर। ऐसा नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर, उस नंबर से जस्ट पहले वाला नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 40 - 1 39 हो जाएगा, या 40 + 1 तो 41 हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 1। मल्टीप्लिकेशन बाय 1 भी सिंपली यू लर्न। 4 × 1 क्या होगा, 4 ही रहेगा। 306 × 1 क्या होगा, 360 रहेगा। इसका मतलब है whenever we multiply any number by 1, अगर 1 से आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, you will get that number in answer। आपको वही का वही नंबर बेटा आंसर में मिल जाता है ना। लेकिन अगर हम सोचें कि डिवाइड कैसे करना है 1 से, ठीक है, तो अगर हम 4 डिवाइडेड बाय 1 करें, you will get 4। अगर हम 489 सपोज 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यू विल गेट 489 देयर। इसका क्या मतलब होगा, इसका भी मतलब सेम है कि जब भी आप 1 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, whenever you divide any number by 1, you will get that number always in answer। आपको आंसर में एज द आंसर आपको कैसा मिलेगा, वही का वही नंबर मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसको रिवर्स कर दें, सपोज 1 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/5। या 1 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/4 या 0.25। तो वैल्यूज आपकी चेंज हो जाती हैं, फिर आपको उसे प्रॉपर डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ता है। फ्रैक्शनल वैल्यू आपको मिल जाएगी, और उस फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो डेसिमल वैल्यूज मिल जाएगी, है ना। तो इस चैप्टर में यहाँ पर अभी तक हमने क्या समझ लिया, सारी प्रॉपर्टीज समझी है, जो किसकी है, इंटीजर्स की है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कैसे अप्लाई करना है, या एडिशन जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं या सेटिस्फाई करते हैं। 0 के साथ आप कैसे नंबर्स के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और 1 के साथ आप कैसे डील करते हो। अब उसके बाद जो एक्सरसाइज का चैप्टर है, सॉरी आगे की जो एक्सरसाइज है 7.1 एक्सरसाइज है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।